गाइस इस वीडियो में हम किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज किस तरीके से करते हैं, उसकी डॉकर फाइल को किस तरह बनाएंगे और उसको फिर उसको इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उस एप्लीकेशन को, उस कंटेनराइज इमेज को, उसको रन किस तरह करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना टर्मिनल ओपन करिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले मैं बताते जा रहा हूँ, किसी भी ऐप को कंटेनराइज करेंगे उसके मेन 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हमारे पास कोड होना चाहिए। कोड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें हमें किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, मतलब उसकी एक कंटेनराइज एप्लीकेशन बनानी है, कंटेनर बनवाना उसका, तो उसके लिए हमारे पास कोड होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर आज जो हम बनाने वाले हैं वो क्या होगा, सिंपल HTML और जावा स्क्रिप्ट बेस्ड एक वेबसाइट होगी। हम उस एप्लीकेशन को हम कंटेनराइज करेंगे, उसकी एक डॉकर फाइल बनाएंगे। डॉकर फाइल बनाने के बाद उसको हम उसकी इमेज बिल्ड करेंगे। इमेज बिल्ड करने के बाद उसको कंटेनराइज करके उसको रन करवाएंगे। रन करवा के आपको उसको लाइव उसको सर्वर के थ्रू, एनजीएनएक्स उसका सर्वर होगा, उसके थ्रू हम उसको शो करवाएंगे आपके सामने। तो उससे पहले आपको सबसे पहले आपको क्या चाहिए, स्टार्ट विद योर एप्लीकेशन कोड। आपको एक कोड चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर आपको कोई भी कोड दे देगा, आप उसको डिप्लॉय करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आपके पास कोड मिल गया, आपको कोड मिल गया, मतलब मिसाल के तौर पर आपको पूरा कोड मिल गया। उसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट अ डॉकर फाइल। आप डॉकर फाइल क्रिएट करोगे। डेट डिस्क्राइब योर ऐप, इट डिपेंडेंसीज एंड हाउ टू रन इट। वो क्या करेगा, आप उस डॉकर फाइल के अंदर क्या क्या होगा, वो आपके ऐप को डिस्क्राइब करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कि मुझे HTML जावा स्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट है और उसको मैंने हम कंटेनराइज करके उसको मैंने डिप्लॉय करना है, सही है, डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, जाहिर बात है मुझे एक वेब सर्वर चाहिए होगा। वेब सर्वर चाहिए होगा, उसके लिए वेब सर्वर चाहिए होगा जहाँ पे जिसमें HTML चलता हो, जिसमें जावा स्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट रन होती हो, तो मुझे वेब सर्वर चाहिए होगा। उसके बाद क्या चाहिए होगा, दूसरा कोड चाहिए होगा जो मुझे जिसका भी मैंने डिप्लॉय करना वो मुझे कोड देगा। 2 चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। उससे मैं डॉकर फाइल क्रिएट करूँगा। डॉकर फाइल क्रिएट करने के बाद क्या करूँगा, उस डॉकर फाइल को मैंने क्रिएट कर लिया, सही है। क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसकी एक इमेज बिल्ड करूँगा। फीड दिस डॉकर फाइल इनटू द डॉकर इमेज बिल्ड कमांड टू क्रिएट एन इमेज। उसके लिए कमांड आती है, उसके ज़रिए हम एक इमेज बिल्ड करेंगे। इमेज बिल्ड हो गई। सबसे पहले क्या किया हमने हमने किसी से कोड लिया। मिसाल के तौर पर मैं डेवऑप्स डेवलपर हूँ, तो मैंने उससे कोड लिया। उस कोड को मैंने क्या किया, एक डॉकर फाइल क्रिएट की, जो भी उसकी डिपेंडेंसी जो भी ज़रूरत है। अगर कि वो एप्लीकेशन अगर कि HTML CSS बेस पे बनी है तो मुझे उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं वो चीज़ें रखूँगा उस डॉकर फाइल के अंदर। अगर कि वो Node.js पे बनी है तो Node.js की जो भी ज़रूरत चीज़ें, जो भी डिपेंडेंसी है उसकी, मैं वो रखूँगा, सही है। उसके बाद क्या करूँगा, मैंने डॉकर फाइल क्रिएट कर ली। डॉकर फाइल क्रिएट करने के बाद मैं उसकी एक इमेज बिल्ड करूँगा। वो कैसे बिल्ड होगी, उसके लिए एक सिंपल कमांड आती है, उसके ज़रिए हम इमेज बिल्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इमेज बिल्ड हो गई। इमेज बिल्ड होने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट एंड रन अ कंटेनर फ्रॉम दैट इमेज। जो हमारी इमेज होगी उसी को हम क्रिएट करके उस कंटेनर को हम रन करेंगे। इस प्रोसेस को हम कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन ही बोलते हैं। बस सिंपल है बहुत ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। डॉकर फाइल क्रिएट करने से हम पहले डॉकर फाइल को समझते हैं। डॉकर फाइल क्या होता है, अभी आपको बताया। डॉकर फाइल क्या डिस्क्राइब करता है, उसके एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करता है और उसकी डिपेंडेंसी जो भी ज़रूरत है हमारे पास। तो हम अभी जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो क्या, HTML और जावा स्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट है, एप्लीकेशन है ना। मिसाल के तौर पर हमने हेलो वर्ल्ड निकाला। हेलो वर्ल्ड हमने एक, हमारे पास हेलो वर्ल्ड ऐप है, हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने हमें कोड दिया जिसके अंदर सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब हेलो वर्ल्ड किस 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 बेस पर है, HTML की बेस पर है। उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट बेस पे और वो वेबसाइट है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम डॉकर फाइल के अंदर क्या करेंगे, एक वेब सर्वर लिखेंगे। एक हमें वेब सर्वर चाहिए होगा और उसका कोड चाहिए होगा। तो डॉकर फाइल लिखने के लिए क्या होगा, हमें सबसे पहले आएगा, अगर कि HTML और जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट होगी तो उसके लिए सबसे डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आएगा फ्रॉम nginx। nginx क्या है, nginx वेब सर्वर है जो हमारी जो एप्लीकेशन को लाइव करवाता है। जिस तरह के अपाची हो गया, इसी तरह nginx भी एक वेब सर्वर है, सही है। उसके बाद हम करेंगे कॉपी डॉट। डॉट का मतलब क्या है, जो भी जहाँ भी हमारी डॉकर फाइल मौजूद होगी उसके सामने जो भी फाइल्स मौजूद हैं, जो भी हमारा कोड मौजूद है, उसको कर ले कॉपी कर दो। उसको वहाँ से वो कॉपी कर लेगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा, सबको सिलेक्ट कर लेगा जो भी मौजूद होगा वो कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद क्या करेगा, इस
ये जो लोकेशन दिया हुआ है इस पे जाके पेस्ट कर देगा। USR शेयर nginx HTML, ये nginx का फिक्स लोकेशन है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये nginx की तरफ से इसको हम बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते। अगर कि आपको nginx सर्वर को यूज करना है तो वो कहता है कि भाई जो भी आपका जो कंटेंट है उसको ये HTML के अंदर आप पेस्ट करवा दो। तो ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जो लिनक्स की कमांड है mkdir, लिनक्स की कमांड है ना mkdir, उसके साथ हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, किस नाम से, सलीम नाम से फोल्डर क्रिएट करते हैं और ls करते हैं इसको। ls किया, यहाँ सलीम नाम से फोल्डर आया, हमने cd चेंज डायरेक्टरी से हमने एस दबा के टैब दबाया और इंटर कर दिया, मैं सलीम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। अब यहाँ मैं ls करता हूँ, लिस्ट आइटम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सही है। अब मैं यहाँ पे अपना कोड जनरेट करता हूँ। सबसे पहले मुझे कोड चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, नैनो एडिटर से, नैनो एक एडिटर है, सही है, जिस तरह विम एडिटर है उस तरह नैनो भी एक एडिटर है। नैनो index.html करके एक फाइल जनरेट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे index.html मैंने एक फाइल जनरेट किया, यहाँ पे मैं एक टैग दे देता हूँ पैराग्राफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये तो आपको पता होगा, अगर कि आपको HTML के बारे में नहीं पता तो आप कोई बात नहीं, आपको कोई मसला नहीं है, आप उसके बारे में नॉलेज बाद में कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे पैराग्राफ, इस तरह हम एक पैराग्राफ दे सकते हैं हेलो वर्ल्ड HTML के अंदर, पी टैग से हम पैराग्राफ दे सकते हैं। और अगर कि हेडिंग देना हो तो H1 से हम हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे हम H1 दे देते हैं, ऐसी एक H1 दे देते हैं टैग, H1 पे यहाँ लिख देते हैं हम मेड बाय, कोई भी नाम देते हैं, आप अपना नाम दे देना, एंड हम उसको क्लोज कर लेते हैं, सही है। ये कर दिया। अब हमने हमारी एप्लीकेशन, हमारा जो कोड था हमें मिल गया हमें। अब हम यहाँ से कंट्रोल X करते हैं, कंट्रोल X करेगा, वो पूछेगा सेव करना है या नहीं करना, आपने Y दबाना है और इंटर कर देना है। अब यहाँ पे ls करोगे ना आप, तो आपके पास एक फाइल जनरेट हो गई है index.html के नाम से। अब आपको क्या, कोड तो मिल गया, इसमें से स्टार्ट विद योर एप्लीकेशन कोड, आपको कोड तो मिल गया। अब आपने क्या करना है, एक डॉकर फाइल क्रिएट करना है। कोड आपको मिल गया, अब आपने डॉकर फाइल क्रिएट करना है, तो आपने वापस इसमें जाना है, यहाँ पे क्या करना है, आपने डॉकर फाइल क्रिएट करना है। तो डॉकर फाइल क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं विम एडिटर पे जाऊँगा, आप नैनो भी ले सकते हो, विम एडिटर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो मैं विम करके डॉकर फाइल क्रिएट करूँगा। डॉकर फाइल के लिए ये लाजमी याद रखिए, नाम यही रखना डॉकर फाइल जब भी क्रिएट करो, डॉकर फाइल, और डी कैपिटल होना चाहिए। डी कैपिटल क्यों होना चाहिए वो मैं आगे बताऊँगा आपको, जब हम इमेज बिल्ड कर रहे होंगे तब मैं आपको बताता हूँ डी हमें कैपिटल क्यों रखना चाहिए। तो विम डॉकर फाइल आपने एंटर करना है। अब मैं इंसर्ट मोड पे आ जाऊँगा, तो मैं आई से इंसर्ट मोड पे कर दूँगा, आई दबाऊँगा इंसर्ट मोड पे आने के लिए, उसके बाद मैं कुछ टाइपिंग कर सकता हूँ। आई दबाऊँगा, इंसर्ट मोड पे आ गया। इंसर्ट मोड पे आने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने यहाँ पे जो बताया था डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए, अगर कि सिंपल बेस जावास्क्रिप्ट HTML एंड जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट होगी तो उसके लिए डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए ये कोड लिखना पड़ेगा आपको। ये कोड आपका फिक्स है बिल्कुल। आपने अगर कि HTML एंड जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट लिखनी है तो उसके लिए फ्रॉम nginx, nginx क्या है, nginx आपको मैं, nginx एक वेब सर्वर है जो क्या काम करता है, आपकी जो इमेज है उसको लाइव, आपका जो ऐप है उसको लाइव करवाता है। आप वेब पे, आप वेब सर्वर पे आप उसको देख सकते हो आप। उसके बाद कॉपी डॉट क्या कर देगा, जो भी डॉकर फाइल जहाँ भी मौजूद है उसके पास जो भी फाइलें मौजूद है, मिसाल के तौर पर जो अभी हमने फाइल जनरेट की index.html, उसको क्या कर देगा, ये कॉपी कर लेगा, कहाँ पेस्ट करेगा, ये HTML की लोकेशन पे पेस्ट कर देगा, सही है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, अभी वापस हम अपने यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम कैप्स लॉक दबाते हैं, फ्रॉम nginx हमने स्मॉल लिखना है, जो यहाँ पे जैसा ये रहा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना बिल्कुल हमने सेम लिखना है।
एंड इंटर करना है। यहाँ पे फिर कैप्स लॉक दबाना है। कॉपी के बाद क्या करना है, हमने डॉट लगाना है। डॉट के बारे में मैंने आपको भी बताया। उसके बाद स्पेस देना है, स्लैश USR स्लैश शेयर स्लैश nginx एंड स्लैश HTML। ये हमने पाथ देना है। इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, एस्केप की बटन दबाना है। एस्केप की बटन दबाने के बाद आपने करना है शिफ्ट कोलन, ये कोलन नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, शिफ्ट कोलन एंड WQ, W फॉर सेव, Q फॉर क्विट हो जाएगा, एंड इंटर दबा देंगे। यहाँ पे हम LS करते हैं तो हमारे पास डॉकर फाइल भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम केट कमांड से चेक कर सकते हैं हमने डॉकर फाइल के अंदर क्या लिखा है। D कैपिटल, टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, एंटर कर दूंगा। तो फ्रॉम nginx कॉपी डॉट स्लैश USR स्लैश शेयर स्लैश nginx स्लैश HTML, जो हमने कोड यहाँ पे लिखा था बिल्कुल सेम कोड हमने यहाँ पे लिखा है। सही है। उसके बाद हम क्रिएट करके हम ये भी देख सकते हैं, हमने हमारी इंडेक्स फाइल में हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, मेड बाय सलीम रजा। तो हमारी ये दो चीज़ें बन गई। सही है। LS करते हैं, हमारे पास डॉकर फाइल भी क्रिएट हो गई, index.html भी क्रिएट हो गई। तो हम यहाँ आके देखते हैं, एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया, डॉकर फाइल भी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इमेज बिल्ड करेंगे। इमेज बिल्ड का कैसे करते हैं, इमेज बिल्ड करने के लिए एक कमांड आती है। वो कमांड क्या है, डॉकर बिल्ड -t गिव इमेज नेम। इमेज नेम हम दे देंगे। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, डॉकर अगर कि हमने इमेज बिल्ड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डॉकर -t एंड इमेज नेम दे देंगे। इमेज नेम आप कुछ भी देख सकते हो अपनी मर्जी से, आप इमेज नेम कुछ भी देख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इमेज दे देता हूँ, इमेज नेम दे देता हूँ माय फर्स्ट ऐप। सही है। उसके बाद आता है कोलन। कोलन के बाद आप आओगे, यहाँ पे दोगे आप टैग दोगे। टैग आप क्या दोगे, कोई भी टैग दे सकते हो आप। मिसाल के तौर पर आप अगर कि टैग नहीं दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट टैग ले लेगा। आपने स्पेस दबाना, आप यहाँ पे आपने डॉट देना है एक। ये डॉट क्या काम करता है, अभी मैंने आपको बोला था ना D कैपिटल रखना है। तो ये डॉट क्या करेगा, यहाँ पे जो भी फाइल होगी, यहाँ पे जो डॉकर की जो फाइल होगी, D कैपिटल ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा। जहाँ पे ये डॉकर फाइल, ये नेम को ना सर्च करेगा, हाँ ये नेम इसको मिलता है, तो ये फाइल को यहाँ से क्या करेगा, उससे डॉकर इमेज बिल्ड कर देगा सीधा सीधा। तो ये डॉट इसलिए हमने लगाते। अगर कि हम यहाँ पे D कैपिटल नहीं रखते तो हमें पूरा पाथ बताना पड़ता। PWD करके हमने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करके उसका पूरा पाथ देखना था, हमें उसको पूरा पाथ को यहाँ लिखना पड़ता। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो हम यहाँ से इंटर करते हैं उसको, बिल्कुल हमने सही लिखा हर चीज़। हम यहाँ पे करते हैं इंटर जैसी करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में। अब मेरे पास यहाँ पे कोई एक एरर आ रहा है कि नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डोमेन एट यूनिक्स। तो बोल रहे हैं कि मेरा डॉकर जो है ना वो कनेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, चेक करता हूँ मैं अपना डॉकर। कभी कभी ये एरर आता है, तो उस एरर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ आ जाएँ आप सेटिंग्स पे, लेकिन मेरा डॉकर कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे शो नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, रिसोर्सेज पे जाऊँगा, WSL इंटीग्रेशन पे जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा इसको मैं। ये यहाँ शो हो रहा है, तो मैं इसको इनेबल करूँगा। इनेबल करके अप्लाई फॉर रीसेट करूँगा। एंड देन वापस इनेबल करूँगा मैं इसको, फिर देन अप्लाई फॉर रीसेट करूँगा। कभी कभी ये एरर आ जाता है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे वापस अप एरो से वापस वही कमांड में वापस चलाता हूँ मैं।
अप एरो दबाया मैंने, वापस मेरी बैक कमांड आ गई, प्रीवियस कमांड। तो डोकर बिल्ड -t माई फर्स्ट ऐप नाम दे दिया, उसके बाद स्पेस दबा के मैंने डॉट दबाया एंड मैं एंटर करता हूँ अब। देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये क्या कर रहा है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, जो भी मेरे जो डोकर फाइल है ना, उसको पहले सर्च किया, उसको मिला डोकर फाइल, उसने यहाँ पे देखा इंजन एक्स मेरे सर्वर पर डाउनलोड था, सही है। तो डाउनलोड था तो उसने क्या किया, डायरेक्ट उसको यूज़ कर लिया। अगर कि आपके सर्वर पर डाउनलोड नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा जो भी प्रोसेस है। अब सेकंड प्रोसेस क्या था, मेरे फाइल को कॉपी कर लिया उसने, जो भी मेरा कोड था उसको कॉपी किया और उसमें उसको क्या कर दिया, एक डोकर इमेज बिल्ड करके मुझे दे दिया। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है। मेरी डोकर इमेज बिल्ड हो गई। तो मैं कैसे चेक करता हूँ, सबसे पहले डोकर इमेजेस, डोकर इमेजेस से मैं चेक करूँगा मेरी इमेज बनी है या नहीं है। तो मैं डोकर इमेजेस करता हूँ, तो यहाँ मैं चेक करता हूँ, यहाँ मेरी पहले की भी इमेजेस बनी हुई है। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ, मेरी यहाँ पे इमेज बन गई। माई फर्स्ट ऐप के नाम से मैंने अभी अभी क्रिएट की 50 सेकेंड्स अगो। ये मैंने अभी क्रिएट की, कितने साइज़ की, 142 MB की, ये अभी अभी क्रिएट हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फर्स्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है, उसकी इमेज आपने क्रिएट कर ली। अब आपने क्या करना है, लास्ट सिर्फ रन करना है। अब आपको मैं एक और क्लियर, मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ, क्लियर कमांड से मैं इसको क्लियर करता हूँ, ls करता हूँ, मेरे पास जो फाइलें थी मेरे पास मौजूद है। अब मैं यहाँ पे आपको मैंने दिखाया ना डोकर इमेजेस से मैं इमेज से करता हूँ, उसके लिए एक और कमांड है डोकर इमेज ls। इस कमांड से भी हम चेक कर सकते हैं। तो दो कमांड से हम इमेजेस शो कर सकते हैं, हम इमेजेस की जो भी लिस्ट है हम उसको देख सकते हैं, एक डोकर इमेजेस से और एक डोकर इमेज ls से। हम इन दो कमांड से हम देख सकते हैं। तो हमारी ऐप ये मौजूद है, माई फर्स्ट ऐप। टैग उसका क्या था, मैंने क्या बोला, अगर कि हम आप टैग नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, लेटेस्ट ले लेगा। अगर कि हम कोई टैग दे देते, मिसाल के तौर पर V1 दे देते, V2 दे देते, V3 दे देते, वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3, कोई भी टैग का नाम दे दें तो वो टैग भी लेगा। ये इमेज ID खुद यूनिक क्रिएट करता है। और कब क्रिएट हुई, अबाउट अ मिनट अगो, 1 मिनट हुआ अभी क्रिएट हुए। साइज उसका क्या है, 142 MB का है। तो हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको रन करवाना है, इसको कंटेनराइज करना है और उसको रन करवाना। तो उसके लिए क्या है, एक ही कमांड आती है, वो है डोकर कंटेनर रन, उसके बाद -d -p, उसके बाद उसका पोर्ट आएगा, उसके बाद उसका नाम आएगा। तो मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद आपको मैं उसको समझाता हूँ। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे पूरा कमांड। वो कमांड के आप डोकर कंटेनर रन -d -p, ये पोर्ट नाम दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप का मैंने नाम दे दिया। अब मैं उसको आपको समझाता हूँ। डोकर तो समझ में आ रहा होगा, कंटेनर भी समझ में आ रहा होगा, रन भी समझ में आ रहा होगा, मैं रन करना है। -d क्या है, डिटैच मोड। ये क्या काम करता है, हमारा जो कंटेनर है जो हम इसको रन करवा रहे हैं उसको बैकग्राउंड मोड में ले आता है। एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। फोरग्राउंड मोड में क्या होता है, अगर कि हम इसको रन करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ और अपना काम नहीं कर सकते हम इसमें। बैकग्राउंड में मोड में लेके जाएंगे तो क्या करके हम यहाँ पे अपना टर्मिनल के अंदर हम कुछ भी काम कर सकते हैं इस तरह करके। तो इसलिए हम बैकग्राउंड मोड में -p क्या करता है, पोर्ट का काम करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखिए कितनी सारी एप्लीकेशन है यहाँ पे इमेजेस है। मैं एट अ टाइम बहुत सारी इमेजेस को मैं रन करवा सकता हूँ एक मेरे पास। लेकिन सर्वर हमारे पास, मेरे पास क्या है, एक ही सर्वर है ना मेरे पास, मेरे पीसी के अंदर एक ही सर्वर है मेरा अपना। लेकिन मैं इतनी सारी इमेजेस रन करवा सकता हूँ। तो डोकर को कैसे पता चलेगा कि यार मैंने मुझे ये वाली इमेज रन करवानी, ये वाली इमेज रन करवानी, अगर कि मैं इस इमेज में जाना चाहता हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा। तो उसके लिए हर किसी का अलग अलग यूनिक पोर्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये जो पोर्ट दिया हुआ है, अब जो 80 पोर्ट है ये किसका पोर्ट है, क्या कहते हैं, NGINX। जो हमने अभी NGINX सर्वर यूज़ किया तो ये उसका पोर्ट है। मिसाल के तौर पर ये आप समझ ले, ये लोकेशन है हमारा पूरा। अब मिसाल के तौर पर आप एक सिटी में रहते हो, उसके अंदर छोटे छोटे घर हैं। मिसाल के तौर पर ये एक घर है, उसमें से ये एक घर है। अब उस घर का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। आप यहाँ पे मैंने 5050 दिया ना, आप कुछ भी दे सकते हो आप। लेकिन इन
इमेजेस में से इनका जो पोर्ट होगा, इन पोर्ट में से आप डिफरेंट पोर्ट चूज़ करोगे। 80 यहाँ पे फिक्स होगा। फिक्स क्यों होगा? क्योंकि ये NGINX का सर्वर का पोर्ट है, ये फिक्स है, यहाँ पे 80 फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप याद रखिए कि हर इमेज का पोर्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपने अगर किसी को 5050 चूज़ किया तो किसी दूसरे का 5060 चूज़ कर सकते हो, 5070 चूज़ कर सकते हो, कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ये सेम रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा। तो ये पोर्ट हमें ये शो करवाता है, डिफ्रेंशिएट करवाता है। समझ में आ रही? एक ही सर्वर पे हम बहुत सारी एप्लीकेशन को एक साथ हम रन करवा सकते हैं, ये इसकी खासियत है। उसके बाद हमने नाम देना है इमेज का, सही है। हम साथ में टैग लगा के लेटेस्ट भी देंगे, जो भी इसका टैग है, सही है। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम एक और काम भी कर सकते हैं, इसमें एक और एडिटिंग कर सकते हैं। वो क्या? हम कंटेनर का भी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, माइनस नेम, और कोई भी नेम दे दें। नेम दे देता हूँ मैं माई ऐप। अगर कि आप ये नेम नहीं दोगे, मिसाल के तौर पर आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो ना, उस कंटेनर को कोई नेम नहीं दोगे, तो जो कंटेनर डॉकर है वो ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम ले लेगा। कोई भी आपको रैंडमली आपको कोई भी नेम दे देगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से नेम ले सकते हो। तो उसके लिए आप इस तरह करके आप दे सकते हो नेम। अब ये पूरा कोड हो गया कंप्लीट हमारा। हम उसको करते हैं इंटर। इंटर जैसे करेंगे हम, इंटर जैसे करेंगे आपको इतनी बड़ी एक नंबर्स जो होगा आपको शो करवाएगा। इसका मतलब आपका जो कंटेनर है वो रन हो चुका है। अब हम कैसे चेक करेंगे कंटेनर हमारा रन हो चुका है नहीं हो चुका है? तो उसके लिए एक कमांड आती है, यहाँ पे आया बिंट 5050 फेल्ड पोर्ट इज़ ऑलरेडी एलोकेटेड। अब मैंने यहाँ पे क्या गलती की, 5050 मैंने दिया, लेकिन वो बोल रहा भाई ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, मैंने किसी और को दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेंज करूँगा वापस अप एरो से की से मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा और यहाँ जाऊँगा, इसको मैं कर दूँगा 590 कर लेता हूँ। मैं इसको 590 कर लेता हूँ और फिर इंटर करता हूँ। मैंने क्या गलती की, कंटेनर जो ऐप है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैंने एक और गलती कर दी यहाँ पे। तो मैं वापस यहाँ जाऊँगा, कंटेनर ऐप का नाम चेंज करूँगा, ये यूनिक होने चाहिए। अब ऐप 1 नाम से दे देता हूँ मैं। अब मैं इंटर करता हूँ, अब मेरा कंटेनर रन हो चुका है, कंटेनर क्रिएट हो चुका है। देखें जो 2 एरर आए थे मैंने आपके सामने रिजॉल्व किया। एक पोर्ट एरर आया था, पोर्ट एरर मैंने क्या किया, मैंने पहले का पोर्ट दिया हुआ था, मैंने वापस वही पोर्ट दे दिया। अब दूसरी गलती क्या कर दी, मैंने नाम की गलती कर दी। भाई मैंने नाम तो मैंने पहले से दिया हुआ था, नाम माई ऐप मैंने पहले किसी और का दिया हुआ था, अब मैंने दोबारा वही नाम दे दिया, तो उसका भी एरर आ गया। अब मेरा कंटेनर दोबारा रन हो चुका है कंप्लीट सक्सेसफुली। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं कंटेनर की लिस्ट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, डोकर पीएस करेंगे। डोकर पीएस क्या शो करता है, डोकर पीएस शो करता है आपका जो कंटेनर, जो भी लाइव कंटेनर होगा ना, जो भी मतलब लाइव चल रहा होगा, अप होगा, वो आपको पीएस कंटेनर शो करता है, डोकर पीएस। आप देखिए हमने अभी क्रिएट किया ना माई फर्स्ट ऐप, इसका नाम भी मिला, डोकर ने नाम दे दिया अपना माई ऐप 1। अगर कि मैं यहाँ पे माई ऐप 1 नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, तो ये रैंडमली अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम ले लेता। तो हमने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से नाम ले लिया। अब देखिए मैंने पहले क्या किया था, एक पोर्ट का नाम दे दिया था 5050, ये पहले ऑलरेडी क्रिएट था यहाँ पे, इसलिए उसने मुझे एरर दिया था, सही है। अब ये जो मुझे शो हुए, एक पुश वाला शो हुआ है, मैंने उसको रोका हुआ है कंटेनर को। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ से उसको मैंने रोका हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ये रोका हुआ था, हेलो वर्ल्ड वाला, ये मैंने रोका हुआ था। ये अभी रनिंग ऐप में, रनिंग पोजीशन में माई ऐप 1, ये रनिंग पोजीशन में। अभी मैं यहाँ जाता हूँ, अब ये रनिंग पोजीशन में आपका कंटेनर सक्सेसफुली बन गया है। अब आप चेक करो वहाँ जाके, आप यहाँ जाए सर्वर पे, अब आप अपने वेब सर्वर पे जाएं। वेब सर्वर पे जाने के बाद आप अपना लोकल होस्ट लिखें यहाँ पे, लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने कोलन लगाना है, सेमी कोलन लगाना है। कोलन लगाने के बाद आपने जो भी आपने एक पोर्ट नाम दिया था, जो भी पोर्ट दिया था आपने 50
90 दिया था, ये दिया और इंटर करें। देखिए जैसे ही आपने इंटर किया आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, वो रनिंग मोड पे है, वो आपको शो हो गया हेलो वर्ल्ड मेड बाय सलीम रज़ा। तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है, उसको आपने बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद आपने इमेज क्रिएट की, उसको कंटेनराइज करके उसको रन करवाया, रन करवाने के बाद आपकी इमेज सर्वर पर लाइव हो चुकी है। अब आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, इसको स्टॉप भी कर सकते हो, और आप इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे जाएँ वापस अपने, यहाँ पे जाएंगे, मैं एक और काम करता हूँ, डॉकर PS-A करता हूँ। -A क्या करता है, जो मेरे स्टॉप कंटेनर है ना वो भी शो करवाएगा। अब देखिए मेरे कितने सारे कंटेनर से शो करवाया। अब अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे पहले एरर दे रहा था ना, नेम का एरर दे रहा था माई ऐप, ये ऑलरेडी क्रिएट था इसलिए मुझे एरर मिल रहा था। मैंने फिर क्या किया, माई ऐप 1 नाम से दे दिया, ये एक एरर मुझे दिया था। दूसरा एरर क्या दिया था, पोर्ट वाला एरर दिया था। पोर्ट क्या है, मैंने 5050 दे दिया था, तो उसका मुझे एरर मिला था, ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था। मैंने अब क्या दिया, 5090 दे दिया। अब आप खुद से क्रिएट करें एक एप्लीकेशन, सही है। उसके बाद आप उसके बाद और मज़ीद उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप नोट जेएस पे बना सकते हो एप्लीकेशन, उसको उसकी डोकर फाइल बना सकते हो, फिर उसको कंटेनराइज करके मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, उसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो सी यू नेक्स्ट टाइम।